जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं। हिस्ट्री के हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है और आज के क्लास में 101वां प्रश्न से स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे छात्र जो पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं साथियों, इस चैनल पर सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है, जिससे आपके आगामी एग्ज़ाम बिहार पुलिस कांस्टेबल का जब होगा उसमें यह सभी प्रश्न आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा। यह सभी ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले समय में जो एग्ज़ाम आपका होगा नवंबर माह में, उसमें ऐसा प्रश्न पूछने का जो संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करते हैं। एक चीज़ और आप सभी को बता दें, क्लास को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको क्वेश्चन मैंने जब कराना स्टार्ट करता हूं तो आप लोगों का होता क्या है, सबसे बड़ा समस्या कि जैसे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जैसी आप लोगों को मैं करा रहा था, उस टाइम आप लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन गलत होने से आप लोग क्या करते हैं कि छोड़ने लगते हैं। 2 क्वेश्चन आपसे नहीं बना, 3 क्वेश्चन आपसे नहीं बना, 4 क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। देखिए, स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, आप में जो है वो कमियां हैं तो उसको आप दूर कीजिए, ज़्यादा पढ़ें। अगर जितना गलती आपसे अगर हो रहा है इसका मतलब है कि आपको वो नॉलेज नहीं है, आपको वो क्वेश्चन की जानकारी नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो इससे आपका वो नॉलेज वो जानकारी सब चीज़ समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी छात्रों से पूछा क्या जा रहा है, काफ़ी खूबसूरत प्रश्न है। सवाल नंबर 101 में कि पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्न में से किन दो के बीच लड़ी गई थी? ए. पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के साथ, बी. अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के साथ, या सी. सिख और मुगल के साथ, या डी. मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के साथ। साथियों, आप सभी को बता दें पानीपत की तीसरी जो लड़ाई हुई थी वो मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। तो सवाल नंबर आपका 101 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फिर से प्रयत्न करेंगे, है ना। और ऐसे छोड़ेंगे तो आपको जो है आने वाले समय में जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर कठिनाइयाँ को सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए इस सभी चीज़ों पर ध्यान आप लोगों को अच्छे से देना है ना। अगला प्रश्न सवाल नंबर 102 आप सभी से पूछा जा रहा है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? ए. रायगढ़, बी. पुणे, सी. सत्रा, या डी. कोकण। आप सभी से पूछा जा रहा है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ था, तो वो था रायगढ़। सवाल नंबर 102 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, रायगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल नंबर 103 आप सभी से क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा जूम ऑफ करें ताकि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से दिखे, है ना। क्वेश्चन आप सभी से सवाल नंबर 103 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्धि फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया? ए. बलबन, बी. इल्तुतमिश, सी. फिरोज तुगलक, या डी. अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए, फारसी त्यौहार का जो है नौरोज को आरंभ जो करवाया था वो जो है बलबन ने करवाया था। तो सवाल नंबर 103 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, काफ़ी खूबसूरत प्रश्न आप सभी के निकट आ गया है। आप लोग बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 104 आप सभी से पूछ रहा है कि किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई है? ए. गयासुद्दीन बलबन, बी. अलाउद्दीन खिलजी, सी. मोहम्मद बिन तुगलक, या डी. फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए, सुल्तान के काल में जो है अलाउद्दीन खिलजी के बड़े पैमाने में विकसित किया गया था अधिक भूमि, वही जो है सवाल नंबर 104 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर जो विकसित किए थे वो अलाउद्दीन खिलजी किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 105 की तरफ। अगला प्रश्न सवाल नंबर 105 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है? ए. अमीर खुसरो, बी. इब्न बतूता, या सी. सुल्तान फिरोज शाह, या डी. गयासुद्दीन बर्नी। सवाल नंबर 105 आप सभी से क्या पूछ रहा है
कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, तो वो कौन दिया था, इब्न बतूता ने दिया था। तो सवाल नंबर 105 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 106 में कि मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, ए रुपया, बी टाका, या सी दाम, या डी शमसी। तो देखिए मुगल शासन में तांबे का सिक्का का जो है कहलाता था वो दाम कहलाता था, टाका जो है ये बांग्लादेशी भाषा है, और रुपया जो है भारतीय भाषा है, और शमसी जो है ये कुछ नहीं है, सी जो है वो दाम होगा। मुगल शासन में तांबे के सिक्के को कहते थे। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 107 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वो था ए इल्तुतमिश, बी गयासुद्दीन तुगलक, या सी फिरोज शाह तुगलक, या डी सिकंदर लोदी। सवाल नंबर 107 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने में प्रसिद्ध था वो जो था फिरोज शाह तुगलक था। तो सवाल नंबर 107 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, आप लोगों के लिए मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार पुलिस कांस्टेबल के जितने भी एग्ज़ाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है वो सभी मैं आपको कराने वाला हूं 11 के 11 सब्जेक्ट के। अभी आपके पास 40 से 60 दिन के आसपास आपके पास समय है, मतलब यूँ कहें कि आपके पास 2 महीना के आसपास समय है। तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग अभी से अपना तैयारी को जो है नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, देखिएगा जब एग्ज़ाम निकट आएगा, जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो सब पढ़ाई करते हैं, और जब किसी को भी डर लगेगा तो वो पढ़ेगा ही, लेकिन अभी वही लड़का पढ़ेगा जो उसको सिलेक्शन लेना है। अगर आप पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए आपके अंदर जुनून है, आप चाह रहे हैं कि मुझे बिहार पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो। साथियों यह सभी क्वेश्चन ऐसे हैं, यकीन मानिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी ऐसे क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। तो अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि लगातार प्रतिदिन मेरा जो सीरीज़ है उसे आप देखना, या प्रतिदिन आप 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाई करना, अगर आपके पास जज्बा है तो मैं यकीन के साथ कर रहा हूँ कि आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल में नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 108 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, 108 में कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थी, ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी महमूद गजनवी, या सी महमूद बिन कासिम, या डी मोहम्मद गौरी। तो सवाल नंबर 108 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो थी वह मोहम्मद बिन कासिम थी। सवाल नंबर 108 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 9 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राजाभिषेक कहाँ पर हुआ था, ए पुणे, बी कोल्हापुर, या सी रायगढ़, या डी अहमदाबाद। तो आप सभी अभी जस्ट जाने कि शिवाजी छत्रपति जी का जो एक राजधानी था वो कहाँ था, तो वो रायगढ़ में था। तो ऑब्वियसली जो है उनका जो है राजाभिषेक भी कहाँ होगा, वो रायगढ़ में होगा। तो सवाल नंबर 109 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 110 आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 110 में आप सभी से पूछ रहा है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वाहवाही आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, ए लाहौर, बी पटना, सी अमृतसर, या डी पुणे। तो देखिए 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वाहवाही आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो केंद्र पटना था। सवाल नंबर 110 का जो सही ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 111 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, ए रामचंद्र देव, बी प्रताप रुद्र देव, या मालिक काफूर, या डी राणा रतन सिंह। तो सवाल नंबर 11 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के जो शासक थे वो रामचंद्र देव थे। तो सवाल नंबर 111 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 112 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था, ए तराइन का युद्ध 1191 में, या बी तराइन का युद्ध 1192 में, या सी चंदावड़ का युद्ध 1194 में, या डी कनौज का युद्ध 1194 में।
तो सवाल नंबर 112, मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को जो हराया था वो चंदावड़ का युद्ध 1194 में जो है युद्ध में पराजित करा दिया था। सवाल नंबर 112 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 113 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, काफ़ी खूबसूरत प्रश्न आप सभी से, कि भारत में चिश्तिया पर संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन थे? ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, या बी हमीउद्दीन नागौरी, या सी कुतुबुद्दीन बख्तियार, या डी निजामुद्दीन औलिया। तो सवाल नंबर 113 में आप सभी से जो पूछा जा रहा है, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी जो संत थे वो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सवाल नंबर 113 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर सभी से क्या पूछ रहा है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? ए हरिहर प्रथम, बी बुक्का प्रथम, या सी कृष्णदेव, या डी शालुब नरसिंह। तो सवाल नंबर 114 आप सभी से पूछा जा रहा है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विजयनगर के शासक के चीन के सम्राट के पास राजदूत भेजा था वो था बुक्का प्रथम। सवाल नंबर 114 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 115 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ए राजस्व एकत्रित करने हेतु, बी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, या सी धार्मिक सुधारों की स्थापना हेतु, या डी स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो मध्यकालीन में भारत में मनसबदारी व्यवस्था जो लागू की गई थी वो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। सवाल नंबर 115 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 116 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि काफ़ी खूबसूरत प्रश्न। सवाल नंबर 116 में तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ए लोदी वंश, बी सैयद वंश, या सी तुगलक वंश, या डी खिलजी वंश। तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में जो वंश का राजा स्थापित हुआ था वो है सैयद वंश का। सवाल नंबर 116 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 117 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुहम्मद बिन तुगलक, या डी फिरोज शाह तुगलक। तो सबसे ज़्यादा ये काफ़ी ज़्यादा वी आई है, आप लोग याद भी रखेंगे। सबसे ज़्यादा अधिक गुलाम रखने वाले सुल्तान थे वो थे फिरोज शाह तुगलक। सवाल नंबर 117 का जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 118 आप सभी से क्या पूछ रहा है, 118 में कि मुगल काल में जनपद जिला का क्या कहलाता था? ए इक्ता, बी सरकार, सी तर्फ, या डी सूबा। तो मुगल काल में जनपद जिला जो कहलाता था वो कहलाता था सरकार। सवाल नंबर 118 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 119 आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता था? ए जयचंद्र गहरवाल, या बी पृथ्वीराज चौहान, सी राणा कुंभा, या डी मानसिंह। तो आपको बता दें राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता था वो है राणा कुंभा। सवाल नंबर 119 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 120 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, काफ़ी खूबसूरत प्रश्न। सवाल नंबर 120 में गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? ए गुरु रामदास जी को, बी गुरु अमरदास जी को, या सी गुरु हर राय जी को, या डी गुरु अंगद को। तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी जो नियुक्त किया था वह गुरु अंगद को किया था। सवाल नंबर 120 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 121 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ए आगरा में, बी ग्वालियर में, सी झांसी में, या डी जयपुर में। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन। प्रसिद्ध तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 122 कि होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था?
ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन दिया है क्या देख लेते हैं थोड़ा सा, सी सिकंदर लोडी या डी इब्राहिम लोदी। तो आपको बता दें इसका फिर होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम जो सुल्तान था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो सवाल नंबर 122 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 123 की तरफ चलते हैं। 123 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, काफ़ी खूबसूरत प्रश्न आप सभी से कि गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहते हैं, ए हैदराबाद, बी कर्नाटक, सी बीजापुर या डी बेंगलोर। तो आप सभी जानते हैं कि गोलकुंडा को हम वर्तमान समय में हैदराबाद के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 124, नए नार कौन थे, ए शैव, बी सक्त या सी शिव या डी सूर्यापासक। तो नए नार जो थे, नए नार वो जो शैव थे। सवाल नंबर 124 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 125 आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, काफ़ी खूबसूरत प्रश्न। सवाल नंबर 125 में कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था, ए शाइस्ता खान ने, बी जय सिंह ने, सी औरंगजेब ने या डी अफजल खान ने। तो शिवाजी को कैद जो कर लिया था, वो जो कैद किया था वो जो है औरंगजेब ने कैद कर लिया था। सवाल नंबर 125 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 126 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि खनावा का युद्ध डैश और राणा सांग के बीच लड़ा गया था, ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी जहांगीर या डी बाबर। तो खनावा का जो युद्ध है डैश और राणा संघ के बीच जो है लड़ा गया था। तो इसका सही जो है खनावा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। सवाल नंबर 126 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 127 आप सभी से क्या पूछ रहा है, काफ़ी खूबसूरत प्रश्न कि कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, ए कब लड़ा गया था, ए 1534 में, बी 1536 में, सी 1538 में या डी 1540 में। सवाल नंबर 127 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो लड़ा गया था वो 1540 में लड़ा गया था। सवाल नंबर 127 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 128, ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस शाहमद डैश के निमंत्रण पर भारत आए थे, ए जहांगीर, बी औरंगजेब या सी हुमायूं या डी अकबर। तो ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस शाहमद जो है हुमायूं के निमंत्रण पर आए थे। तो सवाल नंबर 128 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 129 काफ़ी खूबसूरत प्रश्न, अमीर खुसरो एक शाही कवि थे और निम्नलिखित में से किसे सूफी संत के शिष्य बनाए गए, ए फरीद उद्दीन गजशंकर को, बी सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया को या सी शेख सलीम चिश्ती को या डी मोहम्मद महारावी को। सवाल नंबर 129 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। अमीरो खुसरो के एक शाही कवि थे, किसके सूफी संत के शिष्य वो थे, तो वो जो है सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के जो है सूफी संत के शिष्य थे। सवाल नंबर 129 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 130 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 130 काफ़ी खूबसूरत प्रश्न है कि गोलकुंडा किला निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था, ए मौर्य काल, बी चालुक्य या सी गुप्त या डी काकतीय। सवाल नंबर 130 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। गोलकुंडा किला जो है काकतीय राजवंश में जो है ना उसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो सवाल नंबर 130 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।